और स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर एजुकेशन यानी इल्म तालीम के गेस्ट पेपर की, पेयरिंग स्कीम की। और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कौन से चैप्टर्स हैं जिनको प्रिपेयर करके पासिंग मार्क्स या फिर जिनको प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स या फिर 90% तक कैसे पहुंचा जाए, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है और हमारा सिलेबस क्या है, ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो आपकी बुक में टोटल 8 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिनमें से पहला तालीम, दूसरा मकासिद तालीम, तीसरा तालीम की बुनियादी, चौथा इंसानी नशोनुमा, पांचवा ताल्लुम, छठा चैप्टर है मुआशरा कम्युनिटी और तालीम, 7th चैप्टर है रहनुमाई और मुशावरत और 8th चैप्टर है निसाबी सिलेबस और दरसी कुतब। अब स्टूडेंट्स, इनमें से अगर हम पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देखें कि किस किस चैप्टर का पेपर में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 1 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन नंबर 2 में होंगे। और चैप्टर नंबर 2 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। और चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। यानी अगर चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 को अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का आपका कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वो चैप्टर नंबर 3 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 4 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, और इन दो चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से 3, चैप्टर नंबर 7 से 5, चैप्टर नंबर 8 से 5 ये शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये टोटल 13 हैं, इनमें से आपने 9 को अटेम्प्ट करना होगा। और 9 क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 2 या फिर चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 या फिर 7 से क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इनमें से आपने 3 को अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4, यानी 4 चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करने हैं। आपके सिलेबस में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। अब इनको प्रिपेयर करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के भी हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 के भी हो जाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 8 से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और चैप्टर नंबर 4 से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। यानी काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8 का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा और चैप्टर नंबर 2 या 4 से आने वाला थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इन 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने से आपका 62 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और 62 मार्क्स आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं। यानी 70 to 75% का पेपर आपका सिर्फ 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने से हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, आपने चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर एक चीज को प्रिपेयर करना है, जबकि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 इन 3 चैप्टर्स के आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं। यानी इस चैप्टर को तो हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यहाँ से और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 18 मार्क्स का तकरीबन पेपर यहाँ से आएगा। अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 से आपको आएंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी 10 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा और दोनों चैप्टर्स को मिला के टोटल 28 मार्क्स बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 12 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा और ये आपके बन जाएंगे 40 मार्क्स।
चैप्टर नंबर 7 से आपको 10 मार्क्स का पेपर आएगा और तकरीबन 50 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा सिर्फ एक चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और बाकी के 3 चैप्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करने से। एमसीक्यू स्टूडेंट्स मैंने इसमें अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं 50 मार्क्स कह रही हूँ तो आप 50 नहीं लेंगे क्योंकि वो एक आइडियल कंडीशन है। आप लोग इस 50 में से 42 तक मार्क्स ले पाएंगे अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तब। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करते, यानी चैप्टर नंबर 8 से कोई भी एक भी टॉपिक छोड़ते हैं चैप्टर के अंदर से या एक्सरसाइज से, तो ऑब्वियसली रिस्क होगा, आपको नहीं पता कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस वजह से आपने इस चैप्टर को कंप्लीट प्रिपेयर करना है। इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, इनकी एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसी वीडियो में, उनको आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर पासिंग मार्क्स यहाँ से दे देगा, लेकिन स्टूडेंट्स में किसी को नहीं कहूंगी कि इस सब्जेक्ट में से आप पासिंग मार्क्स थे, क्योंकि आसान तरीन बुक है। सारी बातें इसमें वो बताई गई हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। हेडिंग्स को आप लोग याद कर लें, अंदर की जो लिखी हुई चीजें हैं उनको सिर्फ एक दफा अगर पढ़ भी लिया जाए तो फर्स्ट ईयर के बच्चे इस काबिल होते हैं कि उन चीजों को, उन बातों को जो किताब में दी गई हैं वो खुद लिख पाए। आपका 1 या 2 चैप्टर हैं ऐसे जो कि आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बाकी ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको रट्टा लगाना पड़ेगा। एक दफा गो थ्रू लाजमी कर लें पासिंग मार्क्स के लिए। और ऑब्वियसली जो बच्चे 90 प्लस तक जाना चाहते हैं वो इसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, उनके साथ ही एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और ऑब्वियसली वो बुक का कंटेंट ही लिख के आएंगे, क्योंकि ये बुक आपको मार्क्स देती है। आपने कोशिश करनी है कि इसमें से जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें, ताकि जिन चैप्टर्स के मार्क्स कम हों ये उनसे आने वाली परसेंटेज को कंपनसेट करे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ चैप्टर्स के सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 5, 12, 9 ये रिपीट हुए हैं और चैप्टर के अंदर से तालीम की असालीब यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो कि रस्मी और गैर रस्मी तालीम है वो आ चुके, यानी या तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आए ऐसे आ जाए तब भी आपको पता होना चाहिए कि तालीम की असालीब किस चीज को कहते हैं। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 2 से देखें तो चैप्टर नंबर 2 से समाजी और सकाफती मुकासद, एक्सरसाइज में समाजी और सकाफती नहीं है, एक्सरसाइज में मुआशी और पेशा वराना है। लेकिन ये चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का, पेशा वराना तालीम की इकसाम, ये भी चैप्टर के अंदर से। चैप्टर नंबर 3 में चले तो चैप्टर नंबर 3 में तालीम में फलसफा का किरदार और इसके अलावा तालीम की मुआशी बुनियादें, इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 में अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तुलबा में जिस्मानी इख्तिलाफात और उस्ताद का किरदार, ये भी वैसे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ये काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है। अगर हम चैप्टर नंबर 5 में चले तो सबसे ज्यादा जो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो कवानीने ताल्लुम है। चैप्टर नंबर 6 में मुआशरा की नशोनुमा में तालीम का किरदार, मुआशरा और तालीम का बाहमी रब्त, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 ये रिपीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें तो रहनुमाई की एग्जाम जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है स्कूल में रहनुमाई की फराहमी, ये काफी ज्यादा रिपीटेड है। और चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस में निसाब के अनासिर बहुत ज्यादा रिपीटेड है। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 से, ये भी पास्ट पेपर के अंदर काफी ज्यादा रिपीटेड है। स्टूडेंट्स अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइजेस के अंदर से भी हैं और चैप्टर्स के अंदर से भी हैं, यानी आपने डिसाइडेड चैप्टर्स की सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं करनी बल्कि उनके इंटरनल लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देखना है। और स्टूडेंट्स अगर हम पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 या 4 से बन रहा है और चैप्टर नंबर 3 को पेयरिंग स्कीम में नहीं लिखा गया, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 से बन रहा है। अगर हम पास्ट पेपर्स में ट्रेंड्स को देखें, हर दफा पेयरिंग स्कीम यही होती है, पास्ट पेपर्स में ट्रेंड्स को अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, चैप्टर नंबर 8 से एक क्वेश्चन लाजमी आता है।
बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो या तो चैप्टर नंबर 2 या 3 से आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 या तो चैप्टर नंबर 4 से या फिर 5 से आता है, और क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही है या तो 6 से या तो 7 से। यानी ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनका हमें कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से क्या आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है कि यही आएंगे। अब स्टूडेंट्स मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो लास्ट में प्रिपेयर करें, और एक एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप चैप्टर नंबर 5 को कर लें। अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन वैसे ही अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने गेस्ट पेपर एजुकेशन फर्स्ट ईयर का पेयरिंग स्कीम और इसके अलावा पास्ट पेपर के ट्रेंड्स, पास्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। और स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ, इनको आपने देखना है। और अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चंस हमें ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस में से ही आते हैं। और ऑब्वियसली जब आप चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो चैप्टर्स के अंदर से जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो इन लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आपके वैसे ही अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो जो चैप्टर्स आपने डिसाइड करने हैं उनकी एक्सरसाइजेस और उनका इंटरनल कंटेंट दोनों चीज़ें आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।